ऐसा मालूम चलता रहा है कि जब भी हम ऑफिस में समूह में मौजूद नहीं होते तो हमारे ही कामकाज की चर्चा होती है। हमने कौन सा कार्य कैसे किया, उसमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक कोई भी गलती यदि निकाली जा सकती है तो उसमें भी लोग लगे रहते हैं और हम कई बार ऐसी बातों से परेशान होते रहते हैं। लोग ये मान चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि हम लोगों से अलग हैं कामकाज के मामले में, अनुशासन के मामले में, सीखने की प्रक्रियाओं में, परंतु हम कहीं न कहीं इस बात से विचलित होते हैं कि क्यों लोग ऐसी चर्चा हमारे बारे में कर रहे हैं। सबसे पहले तो बधाई कि आप अलग हैं और इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता भी रहती है कि जब हम अलग हैं तो चर्चाओं का केंद्र बिंदु तो बनेंगे ही। हम कामकाज में नयापन चाहते हैं, हम जो सैलरी हासिल कर रहे हैं उसके प्रति पूरा ही समर्पण भाव और ईमानदारी चाहते हैं, परंतु लोगों की गणना अलग है। जितना रुपया पैसा मिल रहा है उसके आसपास का काम कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बताया गया है उतना कर लो, ठीक है, इसके अलावा क्या सोचना है। बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं और चले जाएंगे। इस प्रक्रिया से आप मुक्त हैं। आप आज जहाँ हैं पूरे तरीके से वहीं मौजूद होकर अपने जीवन को देख रहे हैं, भले ही व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन। जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ में होती है और उसको मालूम है कि हम अपने कामकाज में अपने ईश्वर की उपासना को देखते हैं, तो फिर घबराना किस बात का, कोई और विचार रखना किस वजह से। बस अपने भीतर इसी संवाद को लगातार हासिल करके चलने का प्रयत्न किया जाए और यही बात खुद को कही जाए कि हम अलग हैं। इस वजह से लोगों के समूह में या फिर घर परिवार में भी चर्चा का केंद्र बिंदु तो रहेंगे ही। हमारे कामकाज की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। लोग हमसे सीधा नहीं सीखना चाहते, उन्होंने अपने तरीके विकसित कर लिए हैं। अब हम भी यदि असहज महसूस करके उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो दुविधा हमारी है। हम ही अपनी समझ को, अपने भीतर की गहराई को कम करके आंक रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती स्वयं के द्वारा कई बार हो जाती है। इसी वजह से ये समझने का प्रयत्न करना होगा कि जब हम उस भीड़ से हटके हैं तो अपने कामकाज में वो ही विलक्षणता लेकर चलते चले जाएं। जीवन की इस परिधि में यदि बात की जाए तो ज्योतिषीय आधार पर विंशोत्तरी की चर्चा की जाती है। 120 वर्षों की विंशोत्तरी, आचंभो राजी शाबू केशु। तो ऐसी स्थितियों के साथ में आज जब जीवन उसका 3/4 के आसपास हो चला है, 120 वर्षों का 3/4 कर लीजिए, तो जो आंकड़ा सामने होगा उसके आसपास आज का जीवन काल रह गया है। और जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति स्वयं को लेकर चले, वो प्रत्येक बात को स्वयं के साथ जोड़कर परेशान करता रहे और ये कहता रहे कि मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनना है, क्योंकि समूह कई बार एक अलग ताकत देता है और वहीं पर सहज महसूस करने की स्थितियों में भी होता है। वहाँ से किसी के बारे में भी बात करना, टिप्पणी करना आसान है, परंतु उससे हटकर जीवन को देखना मुश्किल है परंतु आनंददायी भी है। यदि आप ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में हैं तो ईश्वरीय अनुकंपा इसे मानकर चलना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की निष्ठा हमें सौंपी है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 14 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में है, तो वहीं अनुराधा उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार मंगलवार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यदि आप मेटल और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में हैं, बड़े निर्णय लेने से संभलिएगा। स्टॉक मार्केट में जब तक स्पेसिफिक कैलकुलेशन आपके साथ नहीं हो तब तक निवेश में बचें अथवा संभल कर ही निर्णय लें। कोई भी तरीके का जॉब में कमिटमेंट का बेस सामने आ रहा है तो उसमें भी आप असम्पशंस के साथ चलने से बचिएगा। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है, इस वजह से ऐसी वेग अप्रोच निकल कर आती है, उससे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। वहीं घुटनों से संबंधित तकलीफ
और नेत्र से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन के साथ चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आज है। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। देखिए, आसपास के लोग सलाह देने को तत्पर हैं, परंतु प्रत्येक सलाह के साथ में अपने विचारों को घोल देना ये कतई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका संवाद कौशल यहाँ पर बना रहेगा और वहाँ से आपको एक अलग ताजगी भी मिलने वाली रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसरों की उपलब्धता सामने बनी हुई है, जिसके साथ में स्वयं को जोड़कर देखा जा सकता है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन के साथ में यदि आप यहाँ कोई भी इनोवेटिव प्रोसेस अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत जोखिम की अवस्था भी शुमार है, तो रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में आप गतिमान होते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहने की जरूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न आवश्यक। वहीं व्यापारिक जीवन में और रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी। अनजान व्यक्ति के साथ में कोई भी निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यदि आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में है, आर्टिस्टिक फील्ड हो गया या फिर कला संबंधी कोई और क्षेत्र विशेष की विदा हो गई, वहाँ से भी आप खुद के लिए एक अलग अवस्था को देख पाएंगे। सकारात्मक स्तर यहाँ आपके लिए मौजूद। और वहीं आप ये भी गौर करें कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे, आज वो दोपहर के बाद पुनः सक्रिय हो सकते हैं। मुख्यतया ऑफिस कल्चर में या फिर व्यापारिक जीवन में जो आसपास के कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर निगाह रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस के साथ में इस दिन को सकारात्मक कहा जाएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर तरीके से अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। इस दिवस की सार्थकता वहाँ से और गहराई से निकल कर आ रही है। यात्राएं आकस्मिक तौर पर जॉब में निकल कर आ सकती हैं, जिनके साथ जुड़ने की ज़रूरत रहेगी। जो एक भीतर का ठहराव है वो आनंद दे रहा है। कई बार मन के भीतर से आवाज़ आती है कि यहाँ से भागने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, हम वहाँ रुक गए उस दृश्य को देखने के लिए। किसी से मिलने गए हैं, हम वहाँ ठहर गए उस दृश्य के साथ। आगे भाग कर जाना कहाँ है, कई बार व्यक्ति वहाँ से रुकता है तो एक स्पष्टता निकल कर आती है। ये समय अंतराल लोगों के सहयोग के साथ में भी चलने का है। लोगों को सहयोग देना भी है या फिर उनसे लेना भी है। सहज भाव रखें और उसी के साथ में अपने जीवनचर्या को चलाते चले जाएं, तो आज का दिवस सार्थकता में शुमार होने वाला रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए लगभग महीने के मध्य प्रवास काल में खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। व्यापारिक जीवन में कुछ ऐसे लीकेज पकड़ में आ सकते हैं जिनकी एक तरह से स्पष्टता आपके सामने नहीं थी। जिस व्यक्ति पर बहुत लंबे समय से विश्वास कर रहे थे, जब ऐसी स्थिति मिलती है तो व्यक्ति खुद को और ज़्यादा क्लैरिटी में लेकर चल पाता है। माता और पिता के साथ में संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित हो रही है, तो वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से आज भी आप हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहिएगा। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की वजह से बेसलेस फियर यहाँ मन के भीतर निकल कर आ सकते हैं, परंतु वहीं चंद्रमा अपने कारक भाव और जनता भाव की स्थितियों के साथ भी है। लोगों से जुड़ाव में जहां आपने रुचि दिखाई, वहीं से लोगों के बेहतर संकेत आपको मिलते चले गए। ये अवस्था भी सामने है। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो जॉब चेंजेस के साथ में कोई भी एक्सपेक्टेड इंटरव्यू सामने आता है या फिर कोई भी ऐसे संकेत सामने आते हैं, वहाँ जीवन को जोड़ने की ज़रूरत पूर्णतया है। याद रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ में एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। यहीं से छोटी छोटी यात्राएं लाभ के सिरों को सामने रख रही है। स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट संबंधी कार्य, यहाँ पर आप निवेश में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के भरोसे निवेश की प्रक्रियाओं के साथ चलने से बचना चाहिए। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए एक अलग तरीके की खटखटाहट दे रहा है, जिसको आप खुद के लिए पॉजिटिव मान सकते हैं। जो भी जातक आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, ऑफिस में छोटी छोटी बातों में यहाँ ईगो क्लैशेस से आप बचकर चलते हैं तो अच्छा है। वहीं तुला राशि,
सबसे पहले तो आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। इसी के साथ पारिवारिक जनों के लिए जो आप लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं उसमें आज भी पुनः कोई मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें, स्वयं को वहाँ जोड़ कर रखें। हालांकि यदि आप एनालिटिकल फील्ड के साथ में है, डेटा साइंसेस संबंधी किसी क्षेत्र विशेष के साथ में है और वहाँ कोई भी नया ऑफर निकल कर आ रहा है, उसके साथ में स्वयं को जोड़कर देखने की ज़रूरत रहेगी। रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज या ऐसा कोई भी कार्य जो कि खान पान की कोई अन्य विधा के साथ में जुड़ा हुआ हो, आप वहाँ जितना अधिक खुद को तारतम्य के साथ में लेकर चलेंगे, जितना गहराई के साथ में अपने विचारों को वहाँ लेकर चलने वाले होंगे, उसी के साथ आपकी बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। भले ही चंद्रमा नीचस्थ स्थितियों के साथ में हो, परंतु जब प्रथम भावस्थ क्रम में हो तो व्यक्ति किसी निर्णायक कार्य की ओर जा रहा हो तो उसकी ऊर्जा देखते ही बनती है। गृहस्थ पक्ष का या कोई भी संबंध आपने प्रोफेशनल लाइफ में विकसित किया है, वहाँ से भी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको अनुशासित रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। उस अनुशासन के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयत्न करें। रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरतना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि अपने भीतर की स्थितियों को स्पष्ट तौर पर अवलोकित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारी क्षमताएं क्या है, क्या कह रहा है ये समय, उसके अनुसार कार्य करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वहीं धनु राशि, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपना कर चलें। इसी के साथ अपनी क्षमताओं पर जितना विश्वास आप रखने वाले होंगे उतनी बेहतरी है। इसी समय के क्रम में सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप रखने से बचिएगा। मेडल संबंधी कामकाज हो या फिर विदेश संबंधी कार्य में किसी भी तरीके की प्रगति, वो भी आपके लिए स्वागत योग्य ही कही जाएगी। सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है और वहीं से आपके लिए नए रास्ते भी शुमार होते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। हालांकि इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो मन के भीतर का आनंद है वो संघर्षों के बाद निरंतर प्रस्फुटित होता चला जाएगा। संतुष्टि है वहाँ से। शाम के समय के बाद जो अत्यधिक शारीरिक थकान की वजह से आप कुछ परेशानियाँ अनुभव कर रहे हैं, उनसे भी स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। वहीं हम चर्चा करते हैं मकर राशि की। सबसे पहले तो लाभ आज व्यापारिक जीवन में बहुत अच्छे से आपके साथ हैं। चकाचौंध में उलझने से बचिएगा। जो कार्य आप करते रहे हैं उसमें सहजता का भाव बनाकर रखें। दोपहर के समय के साथ आलस्य निर्णायक कार्यों से आपको दूर कर सकता है। आप किसी भी टेक्निकल फील्ड, स्पेसिफिकली आईटी फील्ड या फिर डेटा साइंसेज आदि स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपके लिए नए ऑफर्स शुमार हो सकते हैं। कैसे उन संकेतों को थाम कर आगे बढ़ना है उसकी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। मन के भीतर का एकांत आपको एक निश्चल आधार देता चला जा रहा है, जहाँ से मन संतुष्टि के प्रवाह क्रम को निरंतर थामने वाला रहेगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में स्वयं को आप यहाँ उलझाने से बचिएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में मेजर डेवलपमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ है यहाँ पर चंद्रमा। कामकाजी जीवन के अंदर आप एक स्थिरता को यहाँ हासिल करके चलते चले जा रहे हैं। इसी के साथ में कार्य क्षेत्र में आपको जो जिम्मेदारियाँ मिल रही है उसमें कोई भी तरीके का रिएक्शन लेकर आने से बचें। उसमें तत्परता दिखाने की ज़रूरत रहेगी। स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं दोपहर के बाद में पशुपेश में डाल सकती हैं, उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत है। जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं उसमें आप जितना खुद को एक तरह से एकात्मक सोच में रखेंगे, यानी कि अपनी कैलकुलेशंस के साथ स्वयं ही जुड़ने वाले होंगे, वहीं से अच्छे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। फैसिनेशन से पूरे तरीके से दूरी बनाकर रखने की आपको आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में डेवलपमेंट्स को अपने साथ और गहराई से जोड़ते चले जाएं। वहीं मीन राशि,
भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, तो वहीं अटके हुए कार्यों में भी पुनः अब रफ्तार प्राप्त होने वाली रहेगी। एक्सपेक्टेशन थी कि कोई भी कार्य अब पूरा हो ही रहा है और हम अब किसी के भरोसे उस कार्य को छोड़ देते हैं, हम दूसरे की तरफ लग जाते हैं। ऐसी गलतफहमी रखने से बचें। और वहीं जो आप जॉब के साथ में कोई भी डेजिग्नेशनल गेन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए अब एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल बना रहेगा। नवम भावस्थ स्थितियाँ जो चंद्रमा की बनी हुई है, वो आध्यात्मिक सिरों को भी जागृत करती है। मन जो भटकाव के सिरों के साथ में लगातार चलकर एक पशुपेश दे रहा था, उससे भी अब आप काफ़ी हद तक संभलते चले जाएंगे। तो ये था 14 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।